ब्लड कलेक्ट होगा विशाल सर, कोर में प्यूरिफाइड ब्लड कलेक्ट होगा, जो कि आपका क्लियर होता है, जो ब्लड आपका क्लियर हो जाता है कोर में कलेक्ट होता है, जो इंटरनल ऑर्गन है, जो एकदम हॉलो पोर्शन होता है किडनी का। ठीक है, अब देखो, जो आपके बॉडी में अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में कितना यूरिन प्यूरिफाई होता है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो अगर मैं आपसे बोलूं 1 मिनट में 125 ml ब्लड प्यूरिफाई होता है, 125 ml ब्लड प्यूरिफाई होता है। अगर मैं यही बोलूं एक दिन में कितना होगा, एक डे में कितना होगा, 180 लीटर होगा। इसको नोट डाउन कर लेना, वैसे मिल जाएगा लिखा हुआ, 180 लीटर इन होल डे प्यूरिफाई होता है ब्लड। ठीक, अब जो आपका ग्लोमेरुलस का जो फिल्टरेशन रेट है, अगर आपसे पूछा तो क्या कहोगे, 1.45 लीटर पर डे यूरिन फॉर्मेशन करता है ये। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 1 मिनट में कितना ब्लड प्यूरिफाई होगा, तो आप बोलोगे 125 ml। पूरे दिन में कितना ब्लड प्यूरिफाई होगा, आप कहोगे 180 लीटर। अगर आपसे पूछा जाए यूरिन कितना फॉर्म करता है आपका ग्लोमेरुलस, तो आप बोलोगे 1.45 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है एक दिन में। और इसी को कहा जाता है फिल्टरेशन रेट ऑफ किडनी। ठीक, फिल्टरेशन रेट ऑफ किडनी। तो ये पॉइंट याद कर लेना, 1 मिनट में कितना ब्लड प्यूरिफाई हुआ, तो आप लोग बोलोगे 125 ml। एक दिन में कितना हुआ, कहोगे 180 लीटर। और 1.45 लीटर पर डे यूरिन फॉर्मेशन होता है एक दिन में। तो किडनी का जो फिल्टरेशन रेट या फिर ग्लोमेरुलस का फिल्टरेशन रेट कितना होगा, 1.45 लीटर पर डे। ठीक, इस पॉइंट को याद कर लेना। इसके बाद अगर मैं आपसे बताऊं, ये जो सेक्शन आप ध्यान से देखना, इस सेक्शन में हो क्या रहा है, जो भी आपका ब्लड यहां से निकला हुआ है, ठीक, ऐसा तो है नहीं कि जितना भी पानी वानी है वो सब पूरा बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अगर सारा का सारा पानी आपके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा तो आपकी बॉडी क्या होगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल या फिर लूप ऑफ हेनले है या फिर डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल है, ये क्या करते हैं, जो भी वाटर है उनको एब्जॉर्व करते हैं। ठीक, उनमें क्या करते हैं, बॉडी को एब्जॉर्व करते हैं। तो जो आपके पानी की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो कहां पर होगी, तो आप बोलोगे डिसेंडिंग और असेंडिंग टिब्यूल में, डिसेंडिंग और असेंडिंग टिब्यूल में होती है। ठीक है, यहां पर अगर आप बोले कि ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसका काम क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या करता है, लूप ऑफ हेनले आपके बॉडी की जो यूरिन में जो वाटर है उसको क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। अगर सारा का सारा पानी आपके शरीर से बाहर निकल दिया जाएगा तो अपने आप आपकी बॉडी क्या होगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो आपके लूप ऑफ हेनले का काम क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या करेंगे, आपके बॉडी में जितने भी वाटर कंटेंट है उसको क्या करेंगे, वो सक करेंगे, सोखेंगे, उसको एब्जॉर्व कर लेंगे। अगर मैं बोलूं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल या फिर डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल का काम क्या होता है, तो ये पीएच को मेंटेन करते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन को मेंटेन करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, पावर ऑफ हाइड्रोजन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका यूरिन एसिडिक है कि बेसिक है, तो आप क्या बोलोगे, एसिडिक है। यूरिन क्या होता है, हमेशा एसिडिक होता है, ज्यादा एसिडिक नहीं, स्लाइटली एसिडिक होता है। क्या हो रहा है ये, क्या होता है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है और इसकी पीएच 6.5 से 6.8 तक फ्लक्चुएट करती है। समझ में आ गई बात। तो ज्यादा एसिडिक ना हो, ज्यादा एसिडिक होगा तो क्या करेगा, ब्लैडर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ भी कर। तो पीएच वैल्यू को मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल और डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल करते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन किया, लूप ऑफ हेनले करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। ठीक,
आज मेरा जूम बड़ा दिक्कत कर रहा है, मुझे हैंग कर जा रहा है। अच्छा, अब कंपोजिशन देख लेते हैं यूरिन का, क्या कंपोजिशन होता है। अगर आपसे पूछा जाए 95%, यहां पर 96 लिखा हुआ है, 96 to 95% यूरिन में क्या होता है, पानी होता है। 1.5% क्या होता है, सॉल्ट होता है। सोडियम क्लोराइड मेनली होता है। यूरिया होता है। कितना परसेंट, 2% तो लगभग इसमें यूरिया होता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स होते हैं, जो भी दवाइयां आप खाते हो वो भी निकलते हैं। हार्मोन्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और अबाउट 1.5 लीटर ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डेली, ये जो मैंने आपको बता दिया, जो क्या आपका फिल्टरेशन साइकिल होता है आपकी किडनी का। ठीक, याद कर लेना क्या क्या चीजें इसमें होती है। 96% इसमें वाटर होता है, 1.5% इसमें सॉल्ट होता है, और मेनली कौन सा होगा, NaCl होगा। मेनली कौन सा होगा, सोडियम क्लोराइड होता है, सॉल्ट होता है। प्लस यूरिया का कंपोजिशन कितना होता है आपकी यूरिन में, तो आप याद कर लेना 2% तक आपकी यूरिया का कंपोजिशन होता है। जितनी भी दवाइयां आप खाते हो वो भी आपकी यूरिन, जो भी ब्लड में मिलती हैं दवाइयां जो खाते हो, जैसे एंटीबायोटिक है, कुछ भी खाए, तो कहां पर मिलेंगी, आपके ब्लड में जाकर के मिलते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाकर के एक्टिव होती हैं। तो वो ब्लड के थ्रू जब प्यूरिफाई होता है ब्लड, तो ड्रग्स भी आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। प्लस जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, जितने भी आपके ग्लैंड से जो भी हार्मोन सेक्रेट करते हैं, वो भी आकर के किससे मिलते हैं, आपके ब्लड से ही मिलते हैं। तो हार्मोन्स भी निकलते हैं। प्लस प्रिजर्वेटिव्स, जो भी आपके बॉडी में प्रिजर्वेटिव्स हैं, जैसे कुछ भी खाना आप खाते हो तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी आप इंटेक कर लेते हो, तो वो प्रिजर्वेटिव्स भी किसके थ्रू निकलते हैं, आपके यूरिन के थ्रू निकलते हैं। तो आपसे पूछेगा क्या, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपके यूरिन का कंपोजिशन बनाती है। तो सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, या फिर इसमें से सारे गलत ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो प्रिजर्वेटिव्स हो गए, जो भी आप इंटेक कर रहे हो, हार्मोन्स हो जाते हैं, ड्रग्स हो जाते हैं, और फिर उसके बाद 2% का क्या होता है, यूरिया होता है, NaCl होता है, सॉल्ट होता है 1.5%, और ज्यादातर हिस्सा क्या होता है उसका, पानी होता है, यूरिन होता, वाटर होता है यूरिन का। ठीक, अब इसका जो होता है, इसको कंट्रोल किया जाता है ADH के थ्रू, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। ठीक, जो आपके अमाउंट ऑफ वाटर है, जो आपके यूरिन में पाए जाते हैं, जो आपके डिस्टल टिब्यूल या फिर कलेक्टिंग डक्ट द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है, ADH। ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये रिलीज किया जाता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। किसके थ्रू, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, अगर आपसे पूछे कौन है जो आपके यूरिन में क्या करता है, ह्यूमन बीइंग के यूरिन में क्या करेगा, पानी का कंट्रोल करेगा, तो आप कहोगे ADH हार्मोन होता है। ADH हार्मोन की कितना कंसंट्रेशन यूरिन में पानी का रखना है और कितना उसको एब्जॉर्ब करना है, जो कि लूप ऑफ हेनले द्वारा किया जाता है। वो कौन कंट्रोल करता है, वो आपका ADH करता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन करता है। रिलीज कहां से होगा, आप बोलोगे हमेशा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। ठीक है, हेमंत सर, मेरे में चैट ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा है। हाँ सर, किया मैंने, पर बार बार छिप जा रहा है वो। ठीक, चलिए सर, कोई बात नहीं, मैं बार बार उसको क्लिक करके देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि आपके जो स्टूल है उनका कलर येलो क्यों होता है, तो आप बोलोगे बिलीरुबिन की वजह से। किसकी वजह से, आप बोलोगे बिलीरुबिन की वजह से। अगर मैं बोलूं यूरिन का कलर आपका येलो क्यों होता है, तो आप बोलोगे किसकी वजह से, यूरोक्रोम की वजह से, यूरोक्रोम की वजह से। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लेना, यूरिन का कलर जो होता है वो येलो क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। ठीक, स्टूल का कलर क्यों होता है येलो, तो आप बोलोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन। ये मैंने आपको बता दिया है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया था तो आपको बताया था कि बिलीरुबिन की वजह से स्टूल का कलर येलो होता है। यूरिन का कलर क्यों येलो होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। और ये प्रोड्यूस कहां पर होता है, ये भी आप बोलोगे आपके किडनी में ही प्रोड्यूस होता है, जो कलर देता है वेस्ट यूरिन को। ठीक, तो इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इतने में कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार मैं फिर से मोटे मोटे तौर पर रिवाइज कर देता हूं। आपके बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे 4 ऑर्गन है। पहला आपका लीवर है, लीवर में